देखिए, आज जो है हम वृत्त के बारे में बात करेंगे। वृत्त जो है, जो आपका होता है, वृत्त के बारे में यदि आप लोगों से बोला जाए तो आपने शायद देखी होगी, चूड़ी देखी होगी। क्या देखी होगी? चूड़ी देखी होगी। और क्या हो सकता है बताइए? चूड़ी के अलावा यदि मैं बोलूँगा और क्या होता है? कंगन वगैरह, कड़ा वगैरह, जो कुछ भी होता है, ठीक है? जो थाली होती है, क्या होती है? जो थाली होती है, वो भी एक जो है थोड़ा-सा वृत्त का ही रूप होता है, ठीक है? और क्या बोल सकते हैं? सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ आप लोगों को वृत्त के लिए, जो मिठाई होती है, मिठाई गोल वाली जो मिठाई होती है, वो भी क्या होती है? कहीं न कहीं से वृत्त का ही रूप होता है, ठीक है? अच्छा, मान लीजिए अब मैं बात करूँ तो ये जो होता है, थोड़ा-सा गड़बड़ बना है, ये देखिएगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये वृत्त का केंद्र होता है। ये क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से चारों ओर बराबर दूरी पे जो भी बिंदुओं को मिलाने से जो रास्ता बनेगा, मैंने क्या बोला? वृत्त के केंद्र से चारों ओर जो भी बिंदु होंगे, उनके मिलाने से जो भी रास्ता बनेगा, क्या बनेगा? रास्ता बनेगा, वो होता है वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है वो? वृत्त की परिधि होती है। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि की दूरी, मैंने क्या बोला? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, परिधि की दूरी जो होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं। क्या होते हैं? त्रिज्या होती है। त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से। अब ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या होती है आर, ये भी होगा, इसको भी बोलेंगे तो ये भी, मतलब जो भी होगा ये सब बराबर दूरी, यानी जो है त्रिज्याएं वृत्त की क्या होती है? हमेशा बराबर होती हैं। जैसे ये भी आर है तो ये भी आर ही होगा। यानी जो है, यदि दो वृत्त, दो आर को जोड़ दिया जाए, दो त्रिज्याओं को यदि जोड़ दिया सीधी रेखा में कर दिया जाए, तो ये होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। एक लाइन में और बोला जा सकता है कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। मैंने क्या बोला? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। मैंने क्या बोला? व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि जो है, यदि मान लीजिए कि r बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 4, यानी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? एक चीज़ और बताया जाए, मान लीजिए कि व्यास, व्यास आपका मैंने 20 सेंटीमीटर बोला। मैंने क्या बोला? व्यास कितना बोला मैंने? 20 सेंटीमीटर बोला। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? तो ये हो जाएगा 20/2, यानी 2 दाहम 20, यानी त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास। अब इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पे ध्यान में रखना ये है कि भाई सीधे से वैसे मैंने त्रिज्या बता दिया, व्यास बता दिया। मैंने क्या बताया? त्रिज्या बताया और व्यास बता दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपका परिधि ज्ञात करना क्या पड़ेगा? क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वृत्त की परिधि का सूत्र। देखिए, सबसे पहले अब जो है वृत्त की परिधि, मैंने वृत्त की परिधि के बारे में कुछ बोला है, शायद आप लोगों को ध्यान हो तो थोड़ा सा बताइएगा। सॉरी, बड़ी धी नहीं, छोटी धी होती है। वृत्त की परिधि, यानी इसको इंग्लिश में बोला था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है? तो वृत्त की परिधि यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये होता है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। यानी देखिए, मतलब मैंने ये बोला कि पाई का मान कितना होता है? पाई बराबर
नॉर्मली 22/7 ही होता है। एक मान और होता है पाई का, ये लिखा जाता है 3.14, लेकिन हमेशा नॉर्मली हमको 22/7 ही लिखना होता है। पाई का मान कितना लिखना होता है? 22/7 लिखना होता है, जब तक कहा ना जाए कि पाई का इतना मान रखना है। आपको मान यही रखना है, लेकिन यदि क्वेश्चन में कहा जाता है कि पाई का ये मान रखना है, तब आपको ये मान रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। ठीक है। इसी तरह जो है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखें, अब कंफ्यूजन ये होता है कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है कि परिधि निकालना है। क्वेश्चन यहीं पे दिक्कत आती है। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो इसको जो है थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे कि मैंने ये बोला कि एक घोड़ा, मैंने क्या बोला? एक घोड़ा या कि गधा, नहीं, एक घोड़ा, मैंने बोला कि 14 मीटर की रस्सी से एक मैदान में बांधा हुआ है, एक मैदान में बांधा हुआ है। ठीक है। तो वह कितने क्षेत्र की घास चरेगा? ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि एक घोड़ा है, मैंने क्या बोला कि एक घोड़ा है जो कि कितने मीटर की रस्सी से बांधा हुआ है? 14 मीटर की रस्सी से बांधा हुआ है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे घोड़ा है, यहाँ पे ये घोड़ा है, और रस्सी की लंबाई जो है 14 मीटर, मैंने बोला, मैंने क्या बोला? 14 मीटर की रस्सी से बांधा हुआ है। तो कितने क्षेत्र की घास चरेगा? यानी इसके अंदर जो भी क्षेत्र होगा पूरे घास चर सकता है। यहाँ भी जा सकता है, 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 मतलब जहां तक वो रस्सी कवर करेगी पूरे क्षेत्रफल की वो घास चरेगा। यानी क्या लगाएंगे? सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कहता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर यानी क्या हो जाएगी? ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। इसको हल कर सकते हैं। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर यानी हो जाएगा 14 × 14, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 बार लिखना है। क्या लिखना है? गुणा कर दीजिएगा, कितनी बार में कट जाएगा? 7 दूनी 14, और 22 × 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44 × 14, 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 चौको 56, 5 61, कितना हो जाएगा? 616 मीटर स्क्वायर की घास वो जो है चर लेगा। कितने क्षेत्रफल की घास चरेगा? 616 मीटर स्क्वायर की घास वो चर लेगा। अच्छा, ये चीज है। अब ये तो मैंने क्षेत्रफल निकालना बता दिया। मान लीजिए कि ये पूछ, ठीक है, चलने दीजिए, इतना है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें से कुछ चीजें आप लोगों को और बता देता हूं। ये चीज तो खैर ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, इसको मिटा देता हूं ताकि और कुछ कवर हो सके। अब देखिए, मैंने क्या बोला, चलिए, ये वृत्त का केंद्र है। मैंने क्या बोला कि ये आपकी त्रिज्या होती है। क्या होती है? अब मान लीजिए कि वृत्त को मैंने काट दिया। मैंने क्या कर दिया? वृत्त को काट दिया। तो ये होती है, इसको बोलते हैं वृत्त की जीवा होती है। ये क्या होती है? वृत्त की जीवा क्या होती है? यानी कॉर्ड, ये शायद ऐसा ही होता है ना। ये क्या होती है? कॉर्ड होती है। क्या होती है? कॉर्ड। कॉर्ड बेस जीवा होती है। अच्छा, सबसे बड़ी जीवा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे
बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो यहाँ पे ऐसा बोलूँगा तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अच्छा, अब जब मान लीजिए कि इसको मैंने इतने पे ही काट दिया, तो ध्यान में रखने वाली बात ये है, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, जो ये वाला क्षेत्र होगा, इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु यानी छोटा वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। देखिए, अच्छा, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, यहां से लेके ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये वाली चीज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लघु चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु चाप बोलते हैं। और ये वाला पूरा जो, इसको बोलते हैं बृहद चाप। क्या बोलते हैं, बृहद चाप बोलते हैं, यानी बड़ा वाला चाप। कौन सा होता है, बृहद चाप। क्या होता है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। इसको क्या बोलते हैं, नीचे लिख देता हूं, माइनर आर्क। इसको बोलते हैं मेजर आर्क, इस वाले को, MAJORARC। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, जानना तो ज़रूरी है, बट इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए ये एक वृत्त है, अरे गड़बड़ हो गया, मैंने ये बोला कि ये एक वृत्त है मान लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक केंद्र पे मान लीजिए कि दो त्रिज्याओं द्वारा एक कोण बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, और इस पूरे भाग का जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो सबसे पहले इसको बोला जाता है, ये होता है